प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें हम सीखेंगे वो प्रश्न जो एक एक अंक में पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? प्रश्न नंबर 1 का 1 है। इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। प्रश्न क्रमांक 2 है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? इसका सही उत्तर है ज्ञानी उद्धव को। प्रश्न नंबर 3 है, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को छंद कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे में कौन गुजरते थे? इसका सही उत्तर है हवलदार साहब। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसका उत्तर है द्वंद्व समास में। डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 1 का 6 है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम था तारकेश्वरनाथ। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, रिक्त स्थान। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के खाली स्थान से लिया गया है। ये लिया गया बालकांड से। अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है? तो अभिनय तत्व की प्रधानता होती है दृश्य काव्य में, देखने वाले काव्य में। खाली स्थान है छंद में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। वो होती हैं चौपाई छंद में। चौपाई छंद ऐसी है जिसे हम सममात्रिक छंद भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, गांव नहीं कहते। सही उत्तर शहर होगा, शहर कहते हैं। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर इसके बाद है, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, बादल निराला का प्रिय विषय है। ये गलत है, बादल निराला का प्रिय विषय नहीं है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही हो जाएगा। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। ये गलत है, निबंधात्मक नहीं है, व्यंग्यात्मक शैली है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और विट्ठल के बड़े साहबजादे थे। ये असत्य हो जाएगा। गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक कहना होता है। हाँ सही बात है, गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। हाँ, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी, कवि अज्ञे हैं, उन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 4, सही जोड़ी। पहला है भोली आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा गंतोक 1। दूसरा है अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। इसका सही उत्तर होगा अन्योक्ति अलंकार। तीसरा है काशी में मरण। तो काशी में मरण, इसका सही उत्तर इन सब में होना चाहिए मंगल। इनकी रचना थी काशी में मुक्ति नाम से। हिंदी की प्राध्यापिका
ये कहलाती है शीला अग्रवाल। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं और पहाड़ है वो आत्मकथ्य हो जाएगा। पहाड़ क्या है? आत्मकथ्य है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? इसका उत्तर होगा कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति। प्रश्न नंबर 2 है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? यह परिभाषा सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने दी थी। कौन से विद्वान है? आनंदवर्धन ने दी थी। इसके बाद प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया? इसका उत्तर है सरकंडे का। सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। इसके बाद प्रश्न है, शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द का नाम बताइए। शब्द शक्ति का नाम। तो शिवाजी शेर थे, जो शेर है यहाँ पे शब्द, वो शब्द शक्ति है, नाम की शक्ति को बताता है। मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी? जब कवि ने सांप को देखा था तो डर के गया था कवि, तो मैया चावल के अनाज को बीन रही थी, यानी चावल का क्या कर रही थी? अमान्य कर रही थी। धर्म चक्र या प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? ऐसा माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आगे प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, प्रगतिवाद काव्य की 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना। ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में भी आएगा इसी आधार पर, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न रहेगा। तो सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में हैं, इसी पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करें अच्छी सी। प्रश्न नंबर 7 है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जयशंकर प्रसाद की काव्यगत रचनाएं लिखने, 2 रचना भाव पक्ष। ऐसे प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और आगे प्रश्न भी है 18, 19 है। काव्यांश में प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको, अथवा में है ये गद्यांश 2 दी गई हैं। इनके बाद एक जीप और है, तो ऐसे प्रश्न है, इनका आप सही सॉल्यूशन आपने कितना किया है वो आप जांच कर सकते हैं, और इसी आधार पर अपनी प्रमुख परीक्षा की परीक्षा भी कर सकते हैं, बाहर से परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।